अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार की बात की जाए तो परिवार के लिए ये घड़ी बेहद मुश्किल है और इस वक्त परिवार क्या कह रहा है, जरा ये भी सुनिए। एक बार रात में हम लोगों ने, सब बहनों ने कहा चाचा जी पिक्चर जाना है, क्योंकि मेरे ताऊ जी और पिताजी लड़कियों के इस तरह पिक्चर भेजने के फेवर में नहीं थे। तो चाचा जी बोले नहीं नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। बेटा क्यों नहीं लड़कियां जाएंगी? बोले अरे लड़कियां हैं, रात में कहाँ जाएंगी? बोले नहीं नहीं बिल्कुल जाएंगे। और बताओ अगर लड़के किसी लड़के ने छेड़ा तो क्या करोगी? हम लोग बोले हम लोग मारेंगे। बोले कि शाबाश बेटा। जिस समय उनको भारत रत्न प्रदान किया गया था उस समय मैं वहीं थी, उनके पास थी, उनका जन्मदिन भी था। एक तरह से कहना चाहिए बातचीत भी हुई है, मुंह से नहीं, पर उन्होंने बराबर हमको रिस्पांस दिया, हमसे बातचीत भी की और हमारी बातों का जवाब भी दिया कि डॉक्टर का कहना है हालत चिंताजनक है, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं। सहवाला बनने बाद तो हमेशा आते थे, 20 साल 15 साल बाद 10 साल बाद हमेशा साल में 1-2 दफे राउंड लगा जाते थे यहाँ पर। उनके बड़े भाई नहीं आ पाते थे, वो हमेशा आते रहते थे क्योंकि उनके बड़े भाई सर्विस में थे, तो उनका आना जाना कम था। ये हमेशा अक्सर आते रहते थे, यहाँ पर आते थे, हालचाल सबका पूछते थे, बड़े खुश मिजाज थे, कविताएं सुनते थे, सब करते थे और अपना शौकीन थे वो, और ठंडाई के बड़े शौकीन थे। अपना दूध गरम मंगा के, चीनी मंगा के अपना ठंडाई बनाते थे, उसको पीले ग्राउंड कराते थे, सब लोग पियो। जो वो 94 में आए थे तो हम लोग को भी छोटे थे, हम लोग हाई स्कूल में थे, बोले कि फूफा जी आए हैं तो कुछ हम लोग के लिए से कुछ जैसे इंजीनियर डॉक्टर में कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम अपने बल पे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे, जो बनोगे, तुम्हारा जब नाम होगा तो हमारा जब नाम होगा तो वो हमें ज़्यादा सुखी देगा। यहाँ तक कि हम कुछ कहें कि तुम्हारे लिए कुछ हम कहीं सोर्स या कुछ पर, ऐसा उनके अंदर कुछ नहीं था। वो सब कहते थे कि तुम लोग अपने, उनका मूल मंत्र था कि अपने परिश्रम से आगे बढ़ो। वो बच्चों के साथ एकदम बच्चों जैसे हो जाते थे। कभी लगता नहीं था कि हम इतने देश के बड़े नेता के साथ खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे कि अपने दादाजी के साथ खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग को खिलाना, घुमाने ले जाना, नई नई कहानियाँ सुनाना, पुरानी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाना, हंसी करना, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। वो पढ़ते थे हमारे साथ में, इसलिए जो है चिंता तो होती है, क्योंकि हम भी उनके साथ में रहे, बिल्कुल निकट के थे जैसे, और वो वहाँ से ग्वालियर से आए थे। जब बैठे थे उनके मुख पर लाइट पड़ रही थी, वो बड़ा तेजस्वी आभा मंडल उनका चेहरा दिख रहा था, तो मैंने धीरे से उनके जांघ पर हाथ रखकर कहा कि मैंने अटल जी माफ़ करना, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बड़ी जोर का अट्टहास। अब मेरे जैसा छोटा प्राणी ऐसी बात करे, ऐसा मजाक करे तो वो बहुत बड़ी बात है, शायद ये धृष्टता है मेरी, लेकिन वो सहजता से स्वीकार करते थे एक मित्र के नाते। फिर मैंने कहा साहब आपको मेले के उद्घाटन के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। तो बोले यार मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, मेले के लिए बुला रहे हैं तो क्यों नहीं आऊँगा, लेकिन यार तुम्हारे मेले के शौचालय बहुत गंदे हैं, एक बार मैं जाऊँगा तो लौट कर भी आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा अटल जी ये पुरानी बात हो गई, अब सब शौचालय बदल दिए गए हैं, आप आएंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, मेला आपको परिवर्तित रूप में दिखेगा। अटल जी ने हाँ कह दी। रेलवे स्टेशन पे भैरव सिंह जी शेखावत के प्रचार के लिए आए थे, तो उस समय स्टेशन पे मंच बनाया और उनका भाषण कराया, और फिर मैं टिप्पण में यहाँ से खाने का सामान ले गया था, तो भाषण देने के बाद छपड़ा के बीच में इस ट्रेन में ही उनको खाना खिलाया। और मुझे ऐसा याद पड़ा था कि शायद मैंने पूछा था और क्या शौक है, तो किसी ने कहा था यार कभी कभी दही बड़ा ले लेते हैं, तो मैंने वो भी साथ में रख लिया था। तो इस प्रकार की सादगी और ऐसा जीवन के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।